हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एंट्री, एक्सिट, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है। हमारे एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, तो हमने इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे खींचे जाते हैं। और स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, हम आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो फिर क्या मतलब है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखोगे तभी आपके कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं अपन टाइम बिना खराब करे हुए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहली चीज ये समझेंगे अपन, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए अपना। आपको इतना तो आता ही है कि किसी भी आपके अकाउंट में, मान लीजिए कि कोई भी ब्रोकर के पास में, ब्रोकर ब्रोकर के में आपका अकाउंट है, एंजल वन में है, ग्रो में है, या फिर और भी कुछ है, कोई से भी ऐप के, कोई से भी ब्रोकर के पास में आपका अकाउंट है मान लीजिए, उसमें आपको बाय और सेल करना तो आता ही होगा। बाय और सेल करना तो आता ही होगा, यानी कि एंट्री करना तो आता ही होगा और एग्जिट करना आता होगा। हम चार्ट पर या हम आपको ये सिखाएंगे कि एंट्री इस जगह पर होनी चाहिए आपकी और एग्जिट इस जगह पर होना चाहिए। हम आपको ये चीज सिखाएंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। ये अपना चार्ट लगा हुआ है। पहले ये समझिए कि जो ये वेव फॉर्म में चार्ट चल रहा है, ये क्यों चलता है। अगर ये इसलिए चलता है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और अपने को इस ट्रेडर की साइकोलॉजी को ही रीड करना होता है। ट्रेडर की अपने को साइकोलॉजी को रीड करना होता है। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो, अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। जो ये वेव फॉर्म में चल रही है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। यानी कि ट्रेडर यहाँ पर क्या सोच रहा है, यहाँ पर क्या सोच रहा है। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ या फिर यहाँ से सेल कर दूँ, यहाँ से बाय कर लूँ या फिर यहाँ से सेल कर दूँ। आप ये सोचते हो, यही ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और अपने को इसे ही रीड करना होता है। बस लाइन ड्रॉ करके अपने को इसे ही रीड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए, अब आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। ये यहाँ पर आज मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है, तो आज मार्केट, हम सैटरडे में बंद मार्केट में वीडियो शूट कर रहे हैं ये। तो मान लीजिए मार्केट बंद है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम आपको एंट्री करना सिखा रहे हैं। अब फर्स्ट चीज आप ध्यान रखिएगा, हम आपको एंट्री करना सिखा रहे हैं। आप यहाँ पर मार्केट मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अपना 24,150 और 23,900 का ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अपन इसमें नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, यानी कि अपने इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन होकर इस प्रकार से मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है। अब थोड़ा रिटेस्ट करता है और अब अपनी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, फ्लैट ओपन होकर इस प्रकार से इसे ब्रेकआउट कर देता है, फिर रिटेस्ट करके फिर अप ट्रेंड में जाता है। तो अपनी ये यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट, फिर यहाँ के आसपास अपनी एंट्री, यानी कि अपने को यहाँ से बाय करना है। निफ्टी फिफ्टी में, ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने को यहाँ से बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पे अपनी एंट्री, ठीक है, एंट्री, और इसके लो का, इसके यहाँ पर एंट्री, और इस प्रकार से बन रहा था, इस प्रकार से रिटेस्ट कर रहा था, यहाँ पर एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस, यानी कि किसी भी कैंडल का, जो कैंडल आखिरी लो लगाया है किसी भी कैंडल ने, उसका लो का स्टॉप लॉस। और अपन स्टॉप लॉस को, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से इसे ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, फिर इस प्रकार से चलता है, तो अपनी यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस। अब आपको एग्जिट कब करना है, ये चीज ध्यान रखिए आप। अब आपको एग्जिट कब करना है, वीडियो में ट्विस्ट आएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा।
अपने को प्रॉफिट को ट्रेल करना है। जैसे कि एग्जांपल, ये जो मार्केट है, ये कल का मार्केट है। अब मान लीजिए हमने ये कुछ, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर और ये यहाँ के आसपास का सपोर्ट था, तो हमने ये बताया था इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री होनी चाहिए थी। इसे 5 मिनट पर लेकर चलते हैं अपन। ये यहाँ पर इस प्रकार से बताया था हमने, अगर आप वीडियोस देखते हो हमारी तो आपको पता होगा। हमने ये रेजिस्टेंस बताया था और ये यहाँ के आसपास का, ये यहाँ के आसपास का सपोर्ट था। ठीक है, तो हमने बताया था इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री होनी चाहिए अपनी। तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कर देता है, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, ब्रेकडाउन पर एंट्री अपनी। अब प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करना है? अगर बड़ी कैंडल है तो इसके आधे पर, अगर और भी इसके हाई पर, फिर इसके आधे पर प्रॉफिट को ट्रेल करना है, फिर इसके आधे पर, फिर इसके यहाँ पर अपना इमीडिएटली स्टॉप लॉस चला जाता है, तो अपने को इतना प्रॉफिट होता है। अब आप बोलोगे कि एग्जिट तो अपने को कहाँ पर करना था, कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एंट्री करते और आप यहाँ पर ही एग्जिट कर देते, बट आप इतना प्रॉफिट नहीं लेकर जा पाते, तो अपने को प्रॉफिट को ट्रेल करना है। यानी कि प्रॉफिट को ट्रेल करना है। अगर बड़ी कैंडल है तो इसके आधे पर, अगर छोटी है तो उसके हाई पर, हाई पर, हाई पर। अगर आप ट्रेंड में है मार्केट तो कैंडल के लो पर, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कैंडल के हाई पर। ध्यान रखिएगा, तो अपने को प्रॉफिट को ट्रेल करना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब अब दूसरा टॉपिक क्या था अपना, प्रॉफिट को ट्रेल कर कैसे करते हैं, ये चीज हमने बता दिया आप कैंडल के। अगर आप ट्रेंड में है मार्केट, अगर मार्केट इस प्रकार से ट्रेंड में चल रहा है तो कैंडल के लो पर, अगर बड़ी कैंडल है तो कैंडल के आधे पर। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कैंडल के हाई पर, कैंडल के हाई पर अगर। ठीक है, तो अब कौन सा टॉपिक आता है अपना, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? तो अभी तो इसमें तो हो रखी है, तो अपन करेंगे बीटीसी का कर लेते हैं। बीटीसी का अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपन पहले ये चीज ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करना है। डब्ल्यू, डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपने को 2 प्रकार की लाइन ड्रॉ करनी है, बस ओनली 2 प्रकार की, ज्यादा नहीं। हम ज्यादा आपको इंडिकेटर मैथमेटिक नहीं सिखा रहे हैं, ओनली बिल्कुल सरल भाषा में सिखा रहे हैं। और यही प्राइजेक्शन अपना मार्केट में काम भी करता है। चाहे से आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, ये प्राइजेक्शन हमारा काम भी करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। 2 प्रकार की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग, बस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस ये अपन ड्रॉ करेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन एंट्री और एग्जिट करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। ये हमारे पुराने एनालिसिस है, तो अभी के लिए अपन इन्हें डिलीट कर देंगे, अभी के लिए इन्हें डिलीट कर देंगे। और अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हो, तो कमेंट में। ये अपना बीटीसी का यानी कि बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, ये इस वे में चल रहा है। अब अपन को इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो पहली चीज आपको चार्ट कहाँ पर देखना है, ये इस वेबसाइट पर देखना है, tradingview.com। यहाँ से यहाँ तक tradingview.com अपने को यहाँ पर चार्ट देखना है। और जो ये अपने इधर टूल्स लगे हुए हैं, ये टूल्स अपने को ये चार्ट पर अप्लाई करने हैं। तो अपने को एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये इसके हाई का रेजिस्टेंस होगा। आप सीख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और आपका ये होमवर्क है, आप रोज 5 स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है और अपने को टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है। ये अपना इस प्रकार से ये चार्ट हो गया। तो अपने को डेली टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये एक सपोर्ट मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, ये अपना सपोर्ट हो गया। आप रोज अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको भी ड्रॉ करना आ जाएगा। और अब ये इसके, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। तो अपने को अभी तक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं मिले हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं मिले हैं। अब अपने को, अब इसमें ट्रेड कैसे करना है,
अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अपने को अब ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, और इसे करेंगे क्लोन, इसे करेंगे क्लोन और इसे अपन इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये ट्रेंड क्या चल रहा है, अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ओनली, बस ट्रेंड क्या चल रहा है, इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये इसमें इस प्रकार से ये चल रहा है मार्केट। तो अपन इसमें कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर कर लेंगे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, टारगेट रख लेंगे 95,000 96,000 का, ठीक है। इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, टारगेट रख लेंगे 91,380 का, ठीक है। इसके बीच में अपन कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए प्लीज, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, आप बार बार एंट्री और एग्जिट नहीं कीजिए। तो अपने को ये ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये जो है ये नीला नीली लाइन में ये है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और ये है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ये है ट्रेंडिंग सपोर्ट, यही है ट्रेंडिंग लाइन, बस यही खींचना होता है। कुछ ज्यादा मैथमेटिक नहीं सिखा रहे हम आपको, बिल्कुल सरल भाषा में सिखा रहे हैं। अब चलते हैं अपन टॉपिक पर। अब अपना कौन सा टॉपिक था, अब था अपना स्टॉप लॉस हंटिंग। अब किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, हम आपको ये चीज भी सिखा देते हैं आज की इस वीडियो में ही। किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे कि मान लीजिए 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे कि 500 के आते रहे, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, ये चीज भी हम आपको बता देते हैं। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये देखिए इस मार्केट में बता देते हैं हम ये हमने बताया था अभी आपको, ये हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताए थे कि ये ऊपर रेजिस्टेंस था अपना इस प्रकार से, और ये यहाँ के आसपास का सपोर्ट था। तो इसके बीच में हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट था इसे मार्केट ब्रेक डाउन करता है। हमने पिछली एनालिसिस वीडियो में, यानी कि ये मार्केट था ना, ये जो मार्केट है, इससे पिछली वाली एनालिसिस वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि जो ये 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, कि ये 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल है, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसका स्टॉप लॉस हंटिंग हो, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इसका स्टॉप लॉस हंटिंग हो, और ऐसा ही हुआ। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे हुआ, मार्केट आया आया और इसी लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करके दोबारा से रिवर्स हो गया मार्केट, दोबारा से ब्रेक डाउन करके दोबारा से रिवर्स हो गया। 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग देके और फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। इस प्रकार से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट चल रहा है, जैसे कि अपन अब ये मार्केट ले लेंगे, अब जैसे कल, अब मंडे को मार्केट ओपन होगा, कल तो संडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगा। अब हमने फिर से बताया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है अपने को, एक मिनट, ये मिल रहा है अपने को 24,500 का, 24,500 का लेवल ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसके ऊपर अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इसका स्टॉप लॉस हंटिंग हो, और अगर मार्केट इसके डाउन आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी 23,800 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग हो, 23,800 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग हो। इस प्रकार से ये स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो अब ये अपन ये देखेंगे कि अपन ने क्या क्या सीखा आज की इस वीडियो में, ये देख लेते हैं अपन ने सीखा कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे किया जाता है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे किया जाता है, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है ये भी सीख लिया है अपन ने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है ये भी सीख लिया है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है ये भी बता दिया हमने आपको, ये भी सिखा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो प्लीज अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें ये भी बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना भी देंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।